नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, आज हम आपके सामने फिर एक नया चैप्टर लेके या नया एक टॉपिक लेके फिर उपस्थित हुए हैं और आज का टॉपिक है एलडी प्लस टेनडी को कॉलम जंक्शन पर कैसे निकालते हैं, या फिर कहें हाउ टू डिफाइन एलडी प्लस टेनडी एट कॉलम जंक्शन। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम कॉलम जंक्शन का जब जो भी कॉलम जंक्शन होता है इसके ऊपर एलडी प्लस टेनडी कैसे डिफाइन करें या कैसे निकालते हैं। हम दोनों तरफ ऐसे ही लेके आए हैं। एक तरफ में कॉलम 600 का है और दूसरी तरफ कॉलम 900 का है, जिस पे बियर करेगा ये कॉलम, जिस पे रेस्ट करता है ये कॉलम। आज हम इसी पे बात करेंगे और उसके बाद ये इस तरह से हमने जो आपके पास टॉपिक लाए हैं, तो कई बार हम साइट पर जब भी जाते हैं किसी साइट पर विजिट करने के लिए, तो वहां पर पता चलता है कि एक सिमिलरिटी कॉलम का एल दे देते हैं लास्ट में 300 का या 500 का, जो भी उनको लगता है। वो हर जगह सिमिलर, कोई भी साइज का बीम हो, कैसा भी बीम हो, हैवी हो, बिना हैवी हो, छोटा हो, सब जगह वो एक जैसा 300 का एल लगा के चल देते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आप तो सभी ड्राइंगों में मेंशन होता है कि आपको कैसे एलडी प्लस टेनडी आपको देना ही देना है। एलडी प्लस टेनडी का ये कॉलम के ऊपर आपको बियर करना ही करना है, इस कॉलम को रेस्ट करवाना ही करना है। मतलब कॉलम का उतना पार्ट जो एलडी प्लस टेनडी का मेजर बनता है वो आपको कॉलम पे रेस्ट करवाना ही करवाना है। और आज हम उसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। तो अब इसी को पहले ले लेते हैं और बाकी बातें बाद में करेंगे आपसे। तो साथियों, हमने इसके ऊपर यहाँ क्या रखा है, कॉलम का कवर 50 mm है अपना और बीम का कवर 25 mm है। बाकी जो लैप का है, लैप लेंथ शैल बी 50 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ बार। इस तरह से जो सभी ड्राइंगों में अपने मेंशन होता है उस तरह से यहाँ पर भी मेंशन है और हमने आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया है। तो साथियों, अब हम ये बीम है हमारा, बीम का साइज हमने ले लिया है 300 बाई 750, ये हमारा बीम का साइज है। अब हम इस तरफ से यहाँ से आएंगे तो ज्यादा सही लगेगा देखने में भी। तो अब हम इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका साथियों, हमने इस जंक्शन को हमने यहां बना लिया है, इस जगह ये छोटा पार्ट में इसको, इसी जंक्शन को ये छोटे पार्ट में यहां बना लिया है। अब 50 लैप लेंथ शैल बी 50 टाइम्स डाई ऑफ बार, मतलब ये 25 mm का सरिया है। तो 25 mm को हम अब इसको निकालते हैं, तो 25 mm के सरिये को हम 50d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 mm आ गया यहाँ पर। और 10d, एलडी तो ये आ गया हमारा 1250 और अब 10d बच गया। तो 25 का डाया है, 25 mm का डाया है, तो 10d हमारा आ गया 250 mm। इस तरह से ये दोनों को मिला के 1500 mm हो जाता है। अब 1500 mm में से इसके ऊपर कैसे कैसे जाएगा देखिए साथियों। जब अगर अपना कॉलम का साइज 600 है और कॉलम का कवर 50 mm यहाँ से कम कर देंगे तो 550 आ जाएगा। तो हमने ये जो बार है कॉलम के ऊपर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 550, आपकी बार ये हो गई। अब 1500 हमारा टोटल 1500 है, 1500 में से 550 तो आप ये कम कर देंगे। उसके बाद बच गया 950। 950 में से आप ये आपका 750 का बीम था तो 25 mm ऊपर कवर छूट गया, 25 mm नीचे कवर छूट गया, तो ये बच गया 700। ये 700 आपका यहां से लेके यहां तक आ गया है। उसके बाद फिर 1500 में से अगर 700 भी कम कर देते तो बच गया 250। अब 250 बच गया तो ये कॉलम आपका यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट होने की स्थिति में आप ऊपर नहीं निकाल सकते सरिये को, तो आपको ये सरिया यहीं पर बैंड करना पड़ेगा, तब ये एलडी यहां से लेके और यहां तक ये जाके एलडी प्लस टेनडी बनता है। मतलब यहां से लेके यहां तक एलडी प्लस टेनडी बनता है। अगर ऊपर आपके पास जगह नहीं है तो आपको ये इधर मोड़ना ही पड़ेगा, तब एलडी प्लस टेनडी होता है। मतलब 1500 mm आपका बना तो 1500 mm में से 550 mm तो ये आ गया। जो कॉलम आपका 600 mm का था तो 50 mm यहाँ से कवर छोड़ देंगे तो 550 ये आ गया। 700 आपकी हाइट हो गई इसकी और 250 वापस इसको मोड़ना पड़ा, अदरवाइज आपका सरिया ऊपर की तरफ निकल जाता। तो ये इसकी कैलकुलेशन इस तरह से छोटी सी कैलकुलेशन है। जैसे 25 डाया को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50d से 1250 आ गया।
और 25 mm की डाई को 10 से 10D के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 आ गया, ये 1500 बन गया। 1500 में से अगर ये 600 का कॉलम है तो 550 mm यहाँ से कम कर देंगे तो ये 550, ये 550 आ गया। उसके बाद ये बीम 750 का था तो 25 mm इधर कवर छूट गया, 25 mm नीचे कवर छूट गया तो 700 ये बच गया। उसके बाद भी आपका सरिया 250 बच गया तो वो ऊपर ना निकाल के आपके सरिये को हमने यहीं पर निकाल दिया है। इस तरह आपको ये 1500 को हमने इस तरह से ये डिवाइड होके तब आपका LD प्लस 10D बना है साथियों। तो ये है। अब अपन इस दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ का कॉलम का साइज है 900 mm, 900 mm है। अब सेम टू सेम ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर दी है। 25 mm डाई को हमने 50D से मल्टीप्लाई किया तो 1250 mm हो गया, और फिर 25 mm सरिये को हमने 10D से मल्टीप्लाई किया तो 250 और आ गया, ये टोटल बन गया 1500। 1500 में से ये जब आपका 900 का कॉलम था तो इधर 50 mm का तो ये कवर छूट गया, 900 में 50 mm कम कर दो 850, तो 1500 में से ये 850 यहाँ पे आ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद जो 650 बच गया वो ऊपर मुड़ गया, ये सिंगल में काम हो गया है। इधर में तो आपने देखा होगा कि सरिया बच गया तो इधर मोड़ना पड़ा हमको, ये कॉलम बड़ा था तो यहीं पर बराबर हो गया, मतलब 850 mm तो यहाँ पर एडजस्ट हुआ और 650 का L ऊपर की तरफ चला गया। इस तरह से ये 1500 का हमारा LD प्लस 10D इस तरह से साथियों इसमें हो जाता है। अब वहां पर हम कई बार साइटों पर जाते हैं विजिट करने के लिए, स्टील को देखने के लिए कि मतलब क्या चल रहा है। कई बार कंपनी हमें बुला लेती हैं तो हम उनके यहाँ चले जाते हैं विजिट करने के लिए, उन स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए चले जाते हैं कि कम से कम स्टाफ बिल्कुल कंसंट्रेशन से काम करे, अच्छी तरह काम करे। उनको किन किन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल मीन्स जो बेसिक नॉलेज तो कंस्ट्रक्शन, अगर स्टील कोई देख रहा है तो स्टील की बेसिक नॉलेज उसको बहुत ज़रूरी है। लैप हो गया, लैप कहाँ कहाँ लगते हैं, कवर ब्लॉक हो गए, और ये क्या नाम है ये LD प्लस 10D इसको कैसे निकाले जाते हैं, रिंगों को कैसे निकालते हैं, ये बेसिक नॉलेज है दोस्तों। तो ये इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी तरह होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये समय के साथ साथ आप नहीं चलते हैं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में अभी BTech हो गया, जो भी पढ़े लिखे लोग आते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं दूसरों की अपेक्षा, और दूसरे लोग अगर अपनी मेहनत में 4-5 से 6 साल के अंदर अंदर अगर शेड्यूल नहीं बनाना सीख जाते हैं तो साथियों उनके लिए बहुत समस्या खड़ी होगी। इसलिए अपने कैरियर को बनाने के लिए कोई भी एक चीज़ को चूजन करना बहुत ज़रूरी है और उसी में आगे निकलिए। स्टील देख रहे हैं तो स्टील में आगे निकलिए, शटरिंग देख रहे हैं तो शटरिंग में आगे निकलिए, माइवान हो, कन्वेंशनल हो, मैनी हो, कुछ भी हो, शटरिंग है तो शटरिंग में आगे आप निकलिए। स्टील है तो स्टील में आगे निकलिए, चाहे वो स्टील इस तरह का है TMT और कुछ भी हो, या स्ट्रक्चरल स्टील हो। स्ट्रक्चरल स्टील वो अलग तरह का, ट्रस वगैरह, ये अब तो स्ट्रक्चरल स्टील में बिल्डिंगें भी बनने लगी हैं। तो इस तरह से कोई भी काम हो, आप एक काम में अच्छी तरह बिल्कुल लग जाएंगे मन लगा के, तो एज ए प्रोफेशनल आप उसी में अपना कैरियर देखने लग जाएंगे और आपको खुशी होगी, आपको गर्व होगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अच्छे लेवल पर हमेशा टिका रहेगा, और आप हमेशा सोचेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है लाइफ में। और आपके सीनियर भी आपसे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास ये नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, अच्छा काम कराने की नॉलेज है, दूसरों से काम कराने की नॉलेज है, दूसरों को समझाने की नॉलेज है, कोई किसी चीज़ में अटक गया है तो उसका काम निकालना भी आपको आता है कि ये कहाँ अटक सकता है। आपका विजन, ये विजन की ही बात है। ये एक तरह से ये सोच है कि हमने ये इसको सोच लिया कि ये कैसे बनना है LD प्लस 10D, तो हमने उसी हिसाब से इसका डायग्राम बनाया और उसको निकाल दिया। तो इस तरह से ये साथियों है बहुत आसान, और आपको भी इसके साथ साथ चलना चाहिए, वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ, और लोगों के साथ भी चलना चाहिए कि हमको कैसे कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है। क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत, अब तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, सब में सिमिलर, सब बड़े बड़े बीम, बड़े बड़े कॉलम, अच्छे मजबूत कॉलम, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं ब्रिजेज बन रहे हैं, कभी टनल्स बन रही हैं, कहीं काउंटरफोर्ट वॉल्स बन रहे हैं, कहीं डैम्स बन रहे हैं, कहीं कल्वर्ट्स बन रही हैं बड़ी, कहीं बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल बन रहे हैं, कमर्शियल, हाउसिंग, कुछ भी, होटल, हॉस्पिटल, कुछ भी आप मान लीजिए, हर चीज़ में आपको कंस्ट्रक्शन, सिविल में ये सब चीज़ कॉमन है।
बेसिक फंडामेंटल आप सीखे तो बेसिक फंडामेंटल कॉमन है, हर जगह सब जगह एक जैसा है, लेकिन एक है काम करने का तरीका, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। कोई ऑफिस में बैठ के काम करा लेते हैं, कोई साइड पे खड़े होकर काम कराते हैं, कोई बिना साइड पर आए हुए भी काम करा लेते हैं, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज है। तो इस तरह से साथियों आपको ये काम सीखने बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, आपको आगे बढ़ने की ललक है, तो आपको ये सब चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अब हम आपके सामने जब भी आते हैं एक नया टॉपिक लेके आते हैं। अगली बार हम आएंगे तो हम 10 लेग्ड का एक बीम लेके आएंगे, जो आपके लिए अभी इससे अगली जो वीडियो आएगी वो 10 लेग्ड के बीम के लिए आएगी, और फिर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।